मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का अपने इस YouTube चैनल में हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भगवान सत्यनारायण जी की कथा का तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए हैं उन्होंने अपने प्रमुख अवतारों में क्या संदेश दिए। संदेश तो सभी अवतारों में है, परंतु यहाँ पर केवल प्रमुख 9 अवतार लिए गए हैं। 10वां कल्कि अभी हुआ नहीं है, तो उन्होंने क्या संदेश दिए हैं वो संक्षेप में आपको स्मरण में रखने हैं, वही आप हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं। इसमें सबसे प्रथम है मत्स्य अवतार। इसमें भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था और प्रलय काल में समस्त जीवों की रक्षा की थी, मनुष्य की भी रक्षा की थी। इस अवतार का संदेश है सभी जीवों समेत प्रकृति का संरक्षण करें। भविष्य में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत रहते हुए अपनी सुरक्षा और कल्याण का मार्ग अपनाएं। सब जीवों से प्रेम रख कर सबका कल्याण, सृष्टि प्रभु का रूप है इसको भी पहचान। सब जीवों से प्रेम रख कर सबका कल्याण, सृष्टि प्रभु का रूप है इसको भी पहचान। द्वितीय कूर्म अवतार। इसमें भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में प्रकट होकर देवताओं और दैत्यों को युद्ध त्याग कर परस्पर सहयोग करते हुए नई नई खोजें करने और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस युद्ध से प्राप्त हमें कुछ भी नहीं होता, जबकि सहयोग और शोध कार्यों से जीवन का विकास होता है। क्या उन्होंने संदेश दिया? ज्ञान लगन श्रम चाहिए, कीजिए अनुसंधान, धन सुख समृद्धि पाइए, दूर दृष्टि पर ध्यान। ज्ञान लगन श्रम चाहिए, कीजिए अनुसंधान, धन सुख समृद्धि पाइए, दूर दृष्टि पर ध्यान। तृतीय और चतुर्थ अवतार में, तृतीय में भगवान ने वराह अवतार लिया और चतुर्थ में नरसिंह अवतार। तो वराह अवतार लेकर के इसमें उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था और नरसिंह अवतार लेकर के महादैत्य हिरण्याकश्यप का वध किया था। ये जो कथाएं हैं तो ये संदेश देती हैं कि ये दोनों भाई जो दैत्य राज थे ये अत्यंत क्रूर थे और अपने अतिरिक्त किसी अन्य रूप में ईश्वर की पूजा करने पर ऋषियों को, लोगों को मार डालते थे। ईश्वर का संदेश है किसी के धर्म संबंधी विश्वासों में राजा को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अहंकार तू छोड़ दे, अपनी सीमा पहचान, धर्म कार्य ना दखल दे, कण कण में भगवान। अहंकार तू छोड़ दे, अपनी सीमा पहचान, धर्म कार्य ना दखल दे, कण कण में भगवान। 5वां अवतार वामन अवतार है। इसमें भगवान विष्णु ने वामन अर्थात अत्यंत बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था और उन्होंने महादानी विश्व सम्राट दैत्यराज बलि से दान में 3 भूमि मांगी और अपने शरीर का विस्तार करके उसकी सारी भूमि नाप ली। उन्होंने स्वर्ग का राज देवताओं को लौटा दिया जिस पर बलि ने अधिकार कर लिया था। उन्होंने उसे साम्राज्यवाद का त्याग करके अपने पाताल लोक में ही शासन करने का आदेश दिया। इस कथा से ज्ञात होता है कि यदि भाग्य व्यक्ति के विपरीत हो तो ईश्वर भी पराया हो जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उसने स्वेच्छा से दान किया था। तो अगर भाग्य नहीं है तो व्यक्ति को कोई उसका समान हरण करे, युद्ध में हरा के मार के करे, और नहीं तो व्यक्ति स्वतः ही उसको त्याग देता है। तो उन्होंने स्वतः त्याग दिया। तो ये भाग्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, प्रमुख स्थान है। ये कथा इस बात को इंगित करती है। तो
वैसे हम कहते हैं कर्म विश्व है, कर्म से हम भाग्य बनाते हैं, तो दोनों बातें हैं। भाग्य कर्म दोनों प्रबल, सीधा है संबंध, कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य कर्म दोनों प्रबल, सीधा है संबंध, भाग्य होय विपरीत जब सब कुछ होता भंग। भाग्य होय विपरीत जब सब कुछ होता भंग। कितना चाह ले, कितना शक्तिशाली हो, कुछ नहीं कर सकता। छठा अवतार भगवान परशुराम जी का अवतार है। उन्होंने ऋषि जमदग्नि के घर जन्म लेकर और क्षत्रियों के समान योद्धाओं की अस्त्र चलाने की और संपूर्ण युद्ध कला की विद्या प्राप्त की। वैसे तो सभी ऋषियों को आती थी, क्योंकि वो पढ़ाते थे गुरुकुल में, अपने राजाओं को बच्चों को, राजकुमारों को पढ़ाते थे, तो उनको ज्ञान तो सबका रहता था, परंतु ये बहुत क्रोधी स्वभाव के भी थे। तो उन्होंने अनेक बार दुष्ट राजाओं का वध करके यह संदेश दिया कि राजा अच्छे और लोक हितकारी होने चाहिए, और यदि वो ऐसे नहीं है तो फिर ये ऋषि मुनियों का, प्रबुद्ध जनों का, जनता का दायित्व है कि ऐसे राजाओं को पदच्युत कर दे, हटा दे, और उसके बाद भी यदि ना माने तो उनका वध कर दे। राजा का दायित्व है प्रजा को सुख पहुंचाए, राजा का दायित्व है प्रजा को सुख पहुंचाए, स्वार्थ द्वेष में लिप्त जो उसको तुरंत हटाए। स्वार्थ द्वेष में लिप्त जो उसको तुरंत हटाए। सातवां प्रमुख अवतार है भगवान राम अवतार। राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर उन्होंने परिवार और उसके बाहर भी प्रेम से रहने, दुष्टों का संहार करके प्रजा को भय मुक्त रखने, सत्यवादी होने तथा राजा को प्रजा की समस्याओं को समझकर उसे दूर करने का पावन संदेश दिया है। भ्रात बहन पितु मात गुरु, प्रेम मान का भाव किसके किसके प्रति? भ्रात बहन पितु मात गुरु, प्रेम मान का भाव, राजा प्रजा के वास्ते पापी नाम मिटाओ। पापी नहीं रहना चाहिए, राजा प्रजा के वास्ते पापी नाम मिटाओ। उस समय से वर्तमान तक राम राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पर्याय माना गया है, जिसमें प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न होता हो। अष्टम प्रमुख अवतार है भगवान कृष्ण अवतार। राज परिवार में जन्म लेकर बचपन में गांव में ही रहे, गोकुल में रहे, बचपन से ही अनेक लीलाएं दिखाई, अनेक असुरों का वध किया, फिर गीता का उपदेश दिया, मोक्ष और आनंदमय जीवन का रहस्य समझाया। धन के नाम पर दुनिया से दूर भागने का नहीं, पूरी शक्ति के से अपने कर्तव्य दायित्व को ईश्वर का कार्य समझते हुए निष्काम भाव से लोग और समाज के हित में करने का संदेश दिया। ये बहुत बड़ी बात है। उनका क्या संदेश है? जीवन तो आनंद है, धर्म कर्म का सार। जीवन तो आनंद है, धर्म कर्म का सार, निष्काम भक्ति भाव से होगा बेड़ा पार। निष्काम भक्ति भाव से होगा बेड़ा पार। नवा अवतार विष्णु जी का जो माना गया है वो है भगवान बुद्ध का अवतार। यह अवतार बहुत बाद में कलयुग में हुआ था। सनातन धर्म से तीव्र मतभेद होने से बौद्ध धर्म पृथक पंथ के रूप में विकसित हो गया, इसलिए हिंदू मंदिरों में उनकी पूजा नहीं हो सकी। फिर भी अनेक देश भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं और वहाँ पर उनके भव्य मंदिर स्थापित हैं। राजा शुद्धोधन के घर जन्म लेकर लोगों को होने वाले दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए वे सन्यासी बन गए। उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने उपदेश दिया कि जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। व्रत, तप, कर्मकांड, भोग, ऐश्वर्य आदि किसी भी काम में अति नहीं करनी चाहिए। सब जीव ईश्वर के हैं, इसलिए किसी से जाति, धर्म या किसी अन्य कारण से कोई विद्वेष नहीं करना चाहिए तथा हिंसा त्याग कर अहिंसा का पालन
करना चाहिए। कर्म कांड व्रत तप नहीं, मध्य मार्ग अपनाए, हिंसा विद्वेष त्याग कर जीवन सफल बनाए। कर्म कांड व्रत तप नहीं, मध्य मार्ग अपनाए, हिंसा विद्वेष त्याग कर जीवन सफल बनाए। इसके साथ यह हमारा तृतीय अध्याय समाप्त होता है। सभी जन प्रेम से बोलो भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय।